हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। हमारा एक टॉपिक चल रहा था बार, जिसमें रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर कैसे इसको प्रोसेस करना है वो उसके बारे में हमने समझा था। थोड़ा सा रिमाइंडर करा देता हूँ मैं आप लोगों को। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.16 का बार, ठीक है, और डिवाइड बाय, ये क्वेश्चन है 0.4 का बार। मैंने बताया था कि पॉइंट के उस पार की क्या वैल्यू है, पॉइंट के इस पार की क्या वैल्यू है, कितने स्पेस छोड़ के अगर बार आता है तो क्या होता है, स्टार्टिंग में रहता है तो क्या होता है, ये सारी चीजें हमने समझी थी। ठीक है, चलो याद करो अच्छे से क्या बताया गया था। पहले बताया गया था नंबर, तो नंबर कितनी हो गई 16। फिर माइनस में क्या, नॉन रिपीटिंग नंबर। यहाँ पे नॉन रिपीटिंग कुछ है क्या, नहीं है, 0। डिवाइड बाय रिपीटिंग नंबर, जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार क्या आएगा आपका, तो उतनी बार आएगा आपका 9। फिर नॉन रिपीटिंग जितनी बार होता था उतनी बार आता था 0। यहाँ नॉन रिपीटिंग है क्या, नहीं है, तो ये हो गया आपका। डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है 0.4, 4 का बार, तो वही बात, ठीक है। ये आपका रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग कुछ है नहीं, नीचे एक ही बार है तो एक ही बार आपका क्या आएगा 9। मैंने एक चीज और बताई थी कैलकुलेशन में कि जब भी यहाँ पे आपको ऐसा दिखे या डिवीजन दिखे तो इसका जस्ट अपोजिट होता है मल्टीप्लीकेशन। जैसे यहाँ पे 16/99, और इसको अगर मैं डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करता हूं तो ये उल्टा हो जाएगा 9/4। क्लियर इतनी बात। 4 से इसको हमने किया 4 बार, 9 से किया 11 बार, इसका आंसर क्या आ गया, तो 4/11। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एकदम नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। कल हमने ये किया था, ये कोई नई चीज नहीं है, जो पिछली क्लास में हमने किया था। ठीक है, कि नॉन रिपीटिंग नंबर आपको दिमाग में रखना है, रिपीटिंग नंबर पहले, फिर माइनस में नॉन रिपीटिंग, डिवाइड में जितनी बार रिपीटिंग होगा उतनी बार 9, जितनी बार नॉन रिपीटिंग होगा उतनी बार 0। ठीक है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। चलो एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये आप लोगों को थोड़ा सा कोशिश करना है। पहले 0.11 और ये लगा हुआ है एस, प्लस 0.22 और इसमें भी लगा हुआ है आपका बार, ठीक है। फिर इनटू में है आपका 9, कुछ नहीं है इसमें भी, वही सेम चीज है। ठीक है, एक बार आप देख लें, इसको फटाक से आंसर निकालें। आपको एक चीज और करना है कि जब भी आपको 0 पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर नॉन रिपीटिंग दिख रही है और उसमें सॉरी नॉन रिपीटिंग नहीं दिख रही है तो डायरेक्ट उतनी बार 9 रख देना है, बस सीधी सीधी बात। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 11, तो यहाँ पे डायरेक्ट 11 में डिवाइड में क्या रख देंगे, डायरेक्ट 2 बार 9, प्लस यहाँ पे दिख रही है क्या नॉन रिपीटिंग, नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिवाइड में रख देंगे 9, और ये आपके ब्रैकेट के बाहर है इनटू का 9। ठीक है, इतनी बात। 99 इनका एलसीएम कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 99। इनको दोनों के ऐड करेंगे तो कितना हो गया 33, इनटू में यहाँ पे हो गया 9। 3 बार ये कटता है, 3 बार ये कटता है, आंसर कितना हो गया आपका 3। ठीक है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर यहाँ पे रिपीटिंग नंबर सिर्फ दिख रही है पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद आपको दिख रही है 1 2 3 तीनों रिपीटिंग है, तो इसको हटा के डायरेक्ट 123/999, जितनी बार है 4 बार है तो 4 बार 9। ठीक है, उसके पहले अगर कोई ऐसी नंबर है जो नॉन रिपीटिंग है, जो रिपीट नहीं हो रही है बार बार, तो उसकी जगह पे आप रखोगे 0। ये कल हमने पिछली क्लास में किया था। ठीक है, इतनी बात। अब आज स्टार्ट करने वाले थे हम कि 0 के उस पार की कहानी तो हो गई, 0 के उस पार की कहानी हो गई। तो क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 3.124, ठीक है, और यहाँ पे 24 के ऊपर लगा हुआ है बार, 3.124 और 24 के ऊपर लगा हुआ है बार। चलिए पहले आप इसको थोड़ा सा नोट कर लें, फिर मैं उस पर लेके चल रहा हूँ आपको क्वेश्चन। चलो आ जाए, दोनों तरीके हैं इसके। पहले तरीके से करते हैं, देखो 3.124, तो ओरिजिनल नंबर क्या है, तो ओरिजिनल नंबर है 3124। आप ये बोलोगे 3124, यहाँ पे आप पॉइंट भूल जाओ, यहाँ पे आप बार भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, आपका लिखा हुआ है 3124 माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग आप देखोगे यहाँ पे 24 के अलावा आपको क्या दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है 3 और 1, ये दिख रहा है, डिवाइड बाय। फिर क्या होता था रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पे 2 बार क्या आएगा आपका
तो आएगा आपका 9। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान ये देना है, ये आपकी पूरी नंबर हो गई, नंबर में तो पूरी लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस जो भी नॉन रिपीटिंग नंबर है वो ले लेंगे। 2 बार आपका 9 क्यों आया, क्योंकि 2 बार आपका रिपीटिंग था, लेकिन जीरो उतनी ही बार आएंगे जो पॉइंट के उस पार होगा, इस पार वाला काउंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद एक ही ऐसी नंबर है जो नॉन रिपीटिंग है, तो यहाँ पे जीरो कितनी बार आएगा, एक बार। इधर कुछ भी लिखा हो आपका 1 2 3 ऐसा कुछ लिखा होता तब भी आपका जीरो कितनी बार आता, एक बार। आपका मतलब किससे है, तो पॉइंट के बाद कितने नॉन रिपीटिंग नंबर हैं उतनी बार आपका जीरो आएगा। ठीक है, इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो 4 में 1 घटाया तो ये आ गया 3, फिर यहाँ पे कितना हो गया 12, तो ये हो गया 9, फिर यहाँ पे 0, 3093 डिवाइड बाय 990, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, 3 हो गया, 12 3 9 0, 3093 डिवाइड बाय 990। इसको हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 3 प्लस 0.124 और 24 के ऊपर लगा दिया हमने क्या, बार। 24 के ऊपर क्या लगा दिया, बार। अब 3 आपका अलग है, 3 आपका अलग है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो वही चीज 124 माइनस में क्या आएगा आपका, तो माइनस में आएगा 1, क्योंकि एक ही नंबर है जो नॉन रिपीटिंग है। डिवाइड 2 बार आपके आएंगे 9 और 1 बार आएगा 0, और यहाँ पे लगा हुआ है 3 का प्लस। ठीक है, फिर 3 प्लस इसमें घटाएंगे तो कितना आया 123, और यहाँ पे 990। देखो कहीं पे भी अगर आपका ऐसा लिखा हुआ है 2 + 3/5 और लिखा हुआ है 2 × 3/5 और लिखा हुआ है 2:3/5, ये 3 चीजें लिखी हुई हैं, इसका मतलब यहाँ पे गुणा नहीं होता है। ये बहुत बेसिक सा लॉजिक है, ये आपको समझना है। ठीक है, भले यहाँ पे इंटू लगा हुआ है, यहाँ पे गुणा नहीं होता, इसका मतलब होता है प्लस। इसका मतलब क्या होता है, प्लस। क्यों, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 3 13/5 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6/5 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 3 13/5 आएगा। ये जब यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो इसका मतलब प्लस होता है। मतलब ये आपका पूरा है, जैसे 2 है ये आपका पूरा है, इसके अलावा कौन सा पार्ट बच रहा है उसको आपको जोड़ना है। ये आपका पूरा है, इसके अलावा कौन सा पार्ट बच रहा है, ये वाला, ये आपको जोड़ना है। इसको हम लिख सकते हैं 3:123/990। ये दोनों एक ही बात है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका यही निकल के आएगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका यही निकल के आएगा, चाहे आप इस तरीके से कर लो चाहे आप इस तरीके से कर लो, दोनों तरीके एक ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे 3 को अलग ले लिया है, बाकी जो बच रहा है उसको हम सॉल्व करते जा रहे हैं, तो ये इस तरीके का निकल के आ रहा है। ठीक है, इतनी बात नोट कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन की वैरायटी चेंज करते हैं, जिनके ऑप्शन अलग तरीके से होते हैं। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। बाहर की क्वेश्चन हमें देखने में थोड़ा सा आसानी होती है कि रिपीटिंग है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं रहता है इसमें। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपका लिखा है, पहले तो आसान सा ले लेते हैं। 0.02 और 2 में लगा हुआ है बार, फिर लिखा हुआ है 5.003 और यहाँ पे 3 में लगा हुआ है बार, फिर लिखा हुआ है प्लस 0.2 का बार। ठीक है, और इनके जो ऑप्शंस हैं वो भी बार के रूप में हैं। जैसे आपका जो भी लिखा हुआ है कि 0.347 में बार है, 2.57 में बार है, जैसे भी जो भी है, इसका आंसर हमें बार में ही देना है। तो क्या करना है, अब आप इसको ध्यान से समझिए। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.02, इसका मतलब हो गया 0. क्या यहाँ पे 0 रिपीट होगा, नहीं होगा। 0 के ऊपर बार लगा हुआ है, नहीं लगा है। सिर्फ रिपीट क्या होगा, तो सिर्फ रिपीट होगा आपका 2। कौन सा रिपीट होगा, तो सिर्फ आपका 2 होगा। और डैश 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 ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 5. क्या यहाँ पे 0 में बार लगा हुआ है, 0 में लगा तो नहीं था, नहीं लगा था। 0 में बार नहीं लगा हुआ है तो 0 ऐसे ही रहेंगे। 3 आपका बार बार रिपीट होगा,
3 रिपीट होगा और ये भी कहां तक जाएगा, तो ये भी जाएगा इनफाइनाइट, अनंत तक। फिर लास्ट का बच रहा है 0.2। 0.2 2 पे बार लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे रिपीटिंग नंबर बार बार क्या होगी, तो रिपीटिंग नंबर बार बार आपकी होंगी 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक। चलिए अब देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है तीनों का प्लस, ये कब के लिए है, ये तब के लिए है जब आपका आंसर जो है वो बार में पूछा जाए। जो आपके ऑप्शंस हैं वो बार में ही रहेंगे, क्वेश्चन भी बार में पूछा गया है और वो भी बोला गया है कि इसको हमें बार में ही बताना है। आप मुझे बताओ 3 2 5 और 2 कितना हुआ, तो 7। 3 2 5 और 2 कितना हुआ, 7। 3 2 5 और 2 कितना हुआ, 7। यहाँ पे भी क्या आया, 7। यहाँ पे भी क्या आया, 7। यहाँ पे भी क्या आया, 7। यहाँ पे आया 2 और 2 4, और यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे आया 5। मुझे बताओ इसके आगे अगर हम सीरीज बढ़ाते, तीनों नंबर की सीरीज अगर आगे हम बढ़ाते, तो क्या यहाँ पे 7 7 आता, बिल्कुल सही 7 7 ही आता। यहाँ पे सिर्फ रिपीट कौन नहीं हो रहा है, तो 5 नहीं हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है, 4 नहीं हो रहा है और 7 आपका रिपीट हो रहा है। 7 आपका लास्ट तक आएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 5.247 क्या हो जाएगा आंसर, तो 5.247 के ऊपर खाली बार लगेगा। अगर यहाँ पे 47 47 47 ऐसा आता तो 47 के ऊपर बार लगता। अगर यहाँ पे 247 तीनों कंटिन्यू रिपीट होते, 247 फिर 247 फिर 247 फिर 247, तीनों पे बार लगते। बात समझ में आ रही है। एकदम नॉर्मल सा लॉजिक है कि अगर हमें आंसर पूछा जाए सही बटे पे, सही बटे में पूछा जाए, जैसे जो भी आंसर अभी निकल के आ रहे थे, तो हमें इन तीनों को सॉल्व करना है। अगर नहीं पूछा जा रहा है तो आपका ये एक ही बात है, इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। अगर बार के रूप में ऑप्शंस हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बार तो बन रहा है। आपके ये दिमाग में ये लगाना है कि कहीं ना कहीं वो रिपीट नंबर हो रही है, नहीं तो वो ऑप्शन ही नहीं होते। ठीक है, अगर ऑप्शन हो रहे हैं इस रूप में, तो कहीं ना कहीं आपका इस रूप में सेटल हो रहा है। ठीक है, इतनी बात। चलो नेक्स्ट चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। एक प्लस माइनस दोनों वाला कर लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है 3.36 का बार माइनस, फिर लिखा हुआ है 2.05 का बार यहां पे लगा हुआ है, फिर लगा हुआ है 1.33 और इन दोनों पे लगा हुआ है। ठीक है, इतनी बात। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए 3 पॉइंट, अब आप बताओ मुझे यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे क्योंकि दोनों पे है, यहाँ पे एक ही अंक पे नहीं है, यहाँ पे 3 और 6 दोनों पे है, तो 36 36 36 36 36 और ये बार बार रिपीट होगा कहां तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। वैसे इस पे चलते हैं तो 2.05 05 05 05 05 कहां तक जाएगा, तो ये भी जाएगा इनफाइनाइट तक। 1.33 तो 1.33, अब भाई 33 पूरा रिपीट हो रहा है, 3333333 कहां तक जाएगा, तो ये भी जाएगा अनंत तक। यहां पे देखो ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था। भाई पहले वाले में प्लस है, दूसरे में माइनस है, तीसरे में प्लस है। मुझे क्या करना है, पहले वाले दो स्टार्टिंग में माइनस करना है और फिर तीसरे वाले से हमें घटाना है। पहला वाला क्या था, प्लस था, दूसरा माइनस था, तीसरा प्लस था। चलो देखते हैं। इसको अगर हम इस तरीके से लिख लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग इतना समझ सकते हैं कि पहले हम प्लस प्लस वालों कर लेते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है कि 9 + 5 और माइनस का 3, और कहीं लिखा हुआ है 9 - 3 + 5, ये एक ही बात है। ये एक ही बात क्यों है, क्योंकि हम पहले क्या करेंगे, प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे, फिर लास्ट में माइनस करेंगे। 9 5 14 में 3 घटाएंगे तब भी 11 आएगा, यहाँ पे भी 14 में 3 घटाएंगे तब भी 11 आएगा। हम क्या करते हैं, आसान बनाने के लिए पहले हम प्लस प्लस वालों को सॉल्व करते हैं। अब एक चीज और ध्यान देना है, देखो यहां से यहां तक जो लिखा हुआ है वही यहां से यहां तक लिखा है, मतलब इनका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। इनका आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। देखो अब पहले हम कर लेते हैं प्लस वाले, तो यहाँ पे क्या लिखा है 6 और प्लस वाला है लास्ट वाला, तो 6 और 3 9, 9 में 5 माइनस होगा तो कितना बचा 4, 3 और 3 6, 6 में से 0 माइनस होगा तो बचेगा 6, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 4 6 4 6 4 6 4 6। इधर चलते हैं, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 में 2 घटाया तो कितना बचा 2। ये आपका आंसर निकल के आ रहा है। इसके आगे की भी सीरीज होती तो यही निकल के आता बार बार, मतलब 2 आपका पूरा पूरा है, 6 4
जितनी नंबर रिपीट होंगी, कहीं अगर लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसा आ गया कि 1 2 3 3 3 3 3, तो वहां पे 1 और 2 क्या है, वो नॉन रिपीटिंग है, सिर्फ 3 रिपीटिंग होगी। यहाँ पे 6 4 दोनों डिजिट क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, तो यहाँ पे 6 और 4 दोनों के ऊपर क्या लगेगा, बार। आपका आंसर निकल के क्या आएगा, 2.64 का बार। क्या निकल के आएगा, 2.64 का बार। ठीक है, इतनी बार। ये सेम ही क्वेश्चन है, वही वाला, बस इसमें ये अंतर था कि पहले हमें प्लस करना है। अगर और आसान बनाना है इसको, तो प्लस प्लस वालों को साथ में रख लो। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसको भी इसके बाद रख लो, प्लस वाले को 2 को बाद में रख लो, तो डायरेक्ट जोड़ते जाओ, माइनस करते जाओ, जोड़ते जाओ, माइनस करते जाओ, इस तरीके से ये सीरीज आपकी निकल के आएगी। ठीक है, इतनी बात। चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग करके बताओ मुझे। फटाफट करना है। 5.76 का बार लगा हुआ है, माइनस में है 2 पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है 3 का बार। फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 5.76 इसमें लगा हुआ है बार, और 2 पॉइंट यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 3 का बार। चलो कर लेते हैं, आंसर आ गए होंगे काफी लोगों के, उम्मीद है। यहाँ पे कुछ नहीं है, अब इसको स्पीड से करना है थोड़ा। 7 6 दोनों पे बार लगा हुआ है, 7 6 7 6 7 6 7 6, और कहां तक, तो इनफाइनाइट तक। 2.3 है, तो 2 पॉइंट सिर्फ किस पे बार लगा है, 3 पे, तो 3 3 3 3 3 कहां तक, तो आप बोलोगे सर अनंत तक। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। कुछ नहीं करना है, फटाक से करना है। 6 और 3 कितना हो गया, 9, 7 3 10 0 1, फिर कितना आ गया आपका, माइनस था, सॉरी माइनस था। 6 में 3 घटाया कितना आया, 3, 7 में 3 घटाया 4, फिर 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4, और यहाँ पे घटाएंगे 3.43। मुझे बताओ दोनों नंबर रिपीट हो रही हैं, 4 और 3 दोनों रिपीट हो रही हैं, और ये कहां तक जाएंगी, तो ये जाएंगी इनफाइनाइट तक। 3 आपका एज इट इज है, 4 और 3 रिपीट हो रही हैं, 4 3 दोनों के ऊपर बार लगेगा, इसका आंसर। बात समझ में आ रही है। जितनी चीजें आपकी हुई हैं अभी तक की, सबका निचोड़ है ये। सबसे लास्ट में चाहे आपका प्लस प्लस आ जाए या माइनस माइनस आ जाए या कुछ भी हो जाए, अगर आपके ऑप्शन बार के रूप में दिख रहे हैं, मतलब वो किसी ना किसी का बार बनेगा। एक ही अंक पे अगर बार 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 लग रहा है, तो सिर्फ वही रिपीटिंग नंबर है, बाकी सब क्या है, तो नॉन रिपीटिंग है। अगर 2 अंक के ऊपर लग रहा है, तो वो रिपीटिंग है, बाकी सब नॉन रिपीटिंग। ठीक है, एक और आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये नॉर्मल था, ये टेस्ट करने के लिए था सभी के लिए। ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, एक ही बचा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके का लगा हुआ है, क्यूब रूट, ये बताने की जरूरत नहीं है, मैंने क्यूब वाले पार्ट में बताया था। उसके अलावा लिखा हुआ है 0.0 और 3 7, और इसके ऊपर लगा हुआ है बार, और सॉरी तीनों पे लगा हुआ है, इस पे लगा हुआ है, यहां से यहां तक पूरे पे क्या लगा हुआ है, तो बार लगा हुआ है। इसका आंसर मुझे बताना है फटाफट से। ठीक है, चलो देख लेते हैं। चलो पहले ये मुझे सॉल्व करके बताओ कि 0.037, ठीक है, 0.037 इसका मतलब क्या निकल के आएगा। इसका मतलब आपका निकल के आएगा, अगर तीनों पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या निकल के आएगा, तो आप बोलोगे सर नंबर 37 हो गई। कोई बात नहीं, तीनों पे लगा हुआ है, रिपीटिंग नंबर कितनी है, 3, तो 3 बार 9, यही होगा। नॉन रिपीटिंग कितनी है, इसमें दिख रही है क्या नॉन रिपीटिंग, नहीं है, तो एक भी नहीं है। इसका आंसर ये निकल के आएगा। मतलब इस पूरे जगह पे हमें क्यूब रूट के अंदर क्या निकल के आया है, तो 37/999। ठीक है, 37 में कितना निकल के आया, 999। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कितनी बार जाएगा, 27 बार। ठीक है, ये प्रैक्टिस में क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है, इसलिए मुझे याद भी था कि 37 से डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 27। आपका क्यूब रूट के अंदर बचा हुआ है 1/27। 27 किसका क्यूब रूट होता है, तो आप बोलोगे सर 3 का। इस पूरे का आंसर निकल के क्या आ गया, तो आपका आ गया 1/3। अच्छे क्वेश्चन हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं। ये एक पार्ट है आपका नंबर सिस्टम का। जितने भी हमने टॉपिक किए हैं, चाहे नंबर आप 0 हो या यूनिट प्लेस हो, यूनिट डिजिट हो, या कि आपका बोर्ड मास छोड़ के, बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है, बाकी ये जितने भी टॉपिक चल रहे हैं बार है। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, जब भी एक नए चैप्टर के साथ में, ध्यान से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर्स थ्योरम। रिमाइंडर्स थ्योरम, ठीक है। और ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, शेषफल प्रमेय जिसको बोलते हैं,
ठीक है, इस पे हम मिलेंगे। मेरे ख्याल से बार के जितने भी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे क्लियर हुए होंगे, चाहे वो पॉइंट के पहले कोई नंबर आए, बाद में आए, प्लस करेंगे तो क्या होगा, इंटू करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर रहेगा तो क्या होगा, क्यूब रूट के अंदर रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी लोग बढ़िया से प्ले।